बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, शुरू करते हैं जी अपना टॉपिक। आपको स्क्रीन पे शेयर आपको मैंने कर दिया और हम अपने टॉपिक की तरफ बाकायदा आते हैं जी। अच्छा, हमारा टॉपिक है जी, आपने वर्ड स्प्रेडशीट को किस तरह से प्रिंट करना है, फार्मूला चूज कैसे करना है, क्या सब कुछ, ये आज हम यहाँ से जो टॉपिक आपने का आगाज करेंगे। आपके सामने एक शीट खुली हुई है, ठीक है। इस शीट के अंदर कोई डाटा आप एंटर हुआ है। अच्छा जी, आप देख रहे हो कि ये डाटा मैंने ये एक डाटा एंट्री की मैंने शीट ले लिया। फाइल में जाके यहाँ प्रिंट का एक ऑप्शन आता है। जब प्रिंट का ऑप्शन आता है तो आपका पूरा पेज में सेलेक्ट हो जाता है। पेज इसका व्यू देख लें, आपका प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंटर के बाद ये सेटिंग्स है, यहाँ पर आपने किस पेज से किस पेज तक करना है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके दो लेआउट होते हैं, एक पोर्ट्रेट शेप में होता है, ठीक है, एक लैंडस्केप में होता है। लैंडस्केप में करेंगे तो वो आपका इसका थोड़ा सा इसको वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो तो आपका लैंडस्केप में होता है, आपका फिर वर्टिकल में। टोटल अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं जी? 2 पेजेस हैं इसके, एक पुराना था एक ये वाला है। तो आप इस सारे को देख कर आपका पेज का साइज देख रहे हो, ये A4 पेज का स्टैंडर्ड साइज होता है, इस साइज के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया जी। इसके दो ऑप्शन है, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, ये फिर प्रिंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके बाद एक डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है, आप कंट्रोल-P करके कर सकते हैं। इसके जरिए भी आप किसी भी अपनी स्प्रेडशीट को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं जी, ये बाकी सारा बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ है, किस तरह फार्मूला कैसे शो करते हैं, लेआउट क्या है इन सब चीज़ों के। अब ये जिस तरह सेटिंग है, मैंने आपको बताया था एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप है। लैंडस्केप में अगर हम देखें तो लैंडस्केप में वो लेटा हुआ आ जाता है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट देखिए अब ये पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आगे देखें, इसी तरह लैंडस्केप में थोड़ा सा मैंने इसको करीब किया, अच्छा ये एक ऑप्शन है यहाँ पर टाइटल पेज सेटअप, आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेज मार्जिन, सब चीज़ें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं कि जिसके मुताबिक आपने इसको प्रिंट आउट देना है। लैंडस्केप में करना चाहते हो लैंडस्केप में करो, पोर्ट्रेट में करना चाहते हो पोर्ट्रेट में करो। ये सारा फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका ना एक ओरिजिनल बना के दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने एक ये बनाया हुआ था, ये पेज सेटअप, ये वही चीज़ आ गई, ठीक है। लैंडस्केप में करना चाहते हैं लैंडस्केप में कर लें, पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं पोर्ट्रेट में कर लें, ठीक है। इसी तरह और ओके कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद मुझे लैंडस्केप में चाहिए, ये अब लैंडस्केप में आपका सारा जी बेटा गलती से हो गया तो सर जी, गलती से। अच्छा, इसी तरह आपका ये सेटअप चलता रहेगा। हम आगे चलते हैं। ज्यादा आसान तरीका बेहतर ये है कि आप कंट्रोल-P करके वहीं पे सारी सेटिंग्स होती हैं और उसके मुताबिक आप इसको शो कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इसमें जाने की जरूरत नहीं, इतना भारी भरकम सेटअप में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली एक चीज आपका सेटअप हुआ है सारा, ठीक है। जैसे आपने प्रिंट का ऑप्शन दबाना है और प्रिंट का ऑप्शन दबाने के बाद आपका वो सारा पेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली मकसद समझाने का आपको ये है कि जब आप इस तरह से चीजें करते हो आपको खुद को आना चाहिए, आपको किसी की मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। प्रिंट करना चाहिए, ये आपका
छोटा सा सिनेरियो, आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कोर्स लगाने का मकसद ही ये था कि आपको छोटी मोटी चीज़ें आ जाए। आपने शराब पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, और जिन बच्चों ने पहले ये इसके बारे में नहीं है इल्म, वो इसके बारे में देखना शुरू करें। चीज़ों को जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, चीज़ें आपकी उतनी बेहतर होंगी। अच्छा, उसके बाद स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं। एक्सेल के अंदर स्पेल चेक करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली दो तरीके हैं। मैंने एक चीज लिखी है, माई मेन एम इज शेयर नॉलेज। अब मैं इसको एक्सेल के अंदर स्पेल कैसे चेक करूंगा? आप देखो, वैसे मुझे नजर आ रहा है कि शेयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। तो F7 आपने जस्ट दबाना है तो आपका ये आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन आ गया, आपने वो चेंज कर देना है। नॉलेज की स्पेलिंग गलत है, ये नॉलेज की स्पेलिंग। इसी तरह आप मुकम्मल अपने स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। एक और तरीका कार है, ये टॉप साइन आप यहाँ पे लगा होता है, इसके अंदर देखते हैं कस्टमाइज चीजें आपके सामने आ जाती हैं। तो स्पेलिंग ऑप्शन को क्लिक करें, तो इस तरीके से भी आप अपने स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेटा एंट्री रेंज। आपका आज का एक और छोटा सा टॉपिक है जी, एक्सेल के अंदर रेंज फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ से कहाँ तक किसकी क्या रेंज है, कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, ये सब चीजें आज इस छोटे से टॉपिक के अंदर देखेंगे। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर मिनिमम देखना है जी, मिनिमम कौन सा आता है। मैंने तमाम को सिलेक्ट कर लिया। देखो जी, लोएस्ट सेल 100 रुपये। ये इसी तरह के मैंने तीन चीजें मैंने जी, तीन कॉलम बना दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने जनवरी के अंदर 200, 100, 400, 500, 300 रखा। फरवरी के अंदर 300, 400, 500, टोटल इतना बन गया। अब मुझे इसके अंदर चेक करना है कि भाईजान के मैंने सबसे छोटी सेल मेरी कितने की है। तो उसका तरीका है, मैंने मिनिमम सब एम इक्वल डाल के, जब भी आपने एक्सेल शीट के अंदर काम करना है, शीट में काम करने के लिए आपको फार्मूला लगाना जरूरी है। मिनिमम, मिना, मिनट, मिनवर्स। मिनिमम का मतलब है क्या, मिन इक्वल टू मिनिमम डाल के आगे डाल देनी है ब्रैकेट और सारे को सिलेक्ट कर देना है। एक्सेल शीट खुद ब खुद जान जाएगी कि आपका मिनिमम जो है वो क्या चीज है इसमें से। इसी तरह हाईएस्ट सेल चेक करनी है जनवरी की। ये तो एक छोटा सा सिनेरियो, ये अगर बहुत ज्यादा 600 एंट्री, 6000 एंट्री हो ना, 7000 एंट्री, उसके लिए बेसिकली हमारी एक्सेल शीट इस्तेमाल होती है। इसी तरह मैक्सिमम डाल के एम ए एक्स, मैक्सिमम के लिए फार्मूला एम ए एक्स ब्रैकेट, इसको किया तो वो आपका आ जाएगा 500। देखना, मैंने डाल दिया, एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरी मैक्सिमम सेल जनवरी की वो देखो 500। ठीक है, अब मैं ना इसको थोड़ा सा खुद से ना बना के लिखता हूं। बच्चों आपको नजर आ रहा है? अच्छा जी, मुझे अब इसमें से चेक करना है जी। मैंने चेक करना है इक्वल टू मिनिमम, ये ब्रैकेट डाल दिया।
देखो जी ये 4 आ गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मैक्सिमम डाल दिया, मुझे मैक्सिमम चाहिए, m इक्वल टू m a x ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। देखो जी 296 मेरे पास मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और एंट्रियां भी कर देता हूँ, 888 999। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है जी। इसी तरह इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट, तमाम को सिलेक्ट किया, एंटर किया। देखो जी इसके अंदर मेरे पास मिनिमम जो है वो 33 है। मैं यहाँ पर ऑप्शन, मैं यहाँ पर इसका आंसर लेना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह मैक्सिमम इक्वल टू डाल के, मैक्सिमम ब्रैकेट डाल के, इस तमाम को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने एंटर किया, एज मैक्सिमम। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एवरेज निकालूं, इसी तरह इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट लगा के मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये जी मेरी एवरेज है। इसी तरह ये सेटअप आपका चलता रहेगा। आगे चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। इसके अंदर यही हम सीखेंगे जी, आपने डाटा एंट्री की रेंज क्या है, रेंज आपकी ये होगी। इसके बाद ये आखिरी टॉपिक आज का, फार्मूलाज मैथमेटिक्स के आपने कैसे एक्सप्लोर करके उनको फॉर यूज करना है। सबसे पहले जी ये देखिए जी, एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वो होता है जिसका कहते हैं पावर, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट विद सबसे पहले एडिशन, इक्वल डाल के मैंने एडिशन का 5 + 5 किया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, वो 10 आ गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक वैल्यू मैंने डाल दी सब्ट्रैक्शन में भी, 10 - 5 = 5। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही, आपने मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह ही करनी है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन में मैंने ए बी सी डी 4 कॉलम पकड़े थे, ए में स्टैरिक डाल दिया, स्टैरिक से शो होता है जी मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू 5 स्टैरिक 5, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 25 जवाब आ जाएगा मेरे पास। देखिए इसी तरह डिवीजन के अंदर करते हैं, इक्वल टू डाल के वो साइन लगाया डिवीजन वाला, 25 / 5 तो ये मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी हो, सेम एज इट इज, वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे कोई, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जी, इक्वल। एक चीज याद रखनी है एक्सेल के अंदर, जो भी काम करना है इक्वल टू से स्टार्ट करना है, खास तौर पर जब फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। आपने इन काम स्टार्ट ही इससे करना है। मेरे पास जरा नेट कमजोर हो गया है जी। अच्छा परसेंटेज निकालनी है जी,